Taking forward the Modi government's outreach towards normalizing the situation in Kashmir, an all-party delegation is likely to visit the valley in the first week of September. Chief Minister Mehbooba Mufti will also be calling on Prime Minister Modi in Delhi tomorrow morning to take the confidence-building measures forward. Home Minister Rajnath Singh had announced the centre's intention to facilitate the all-party delegation's visit to Srinagar yesterday. He was in the valley for 2 days and held dialogues with a spectrum of political parties as well as civil society delegations. The demand for such a visit came up during a discussion on the prevailing situation in the valley in Parliament. The demand was reiterated during the all-party meet chaired by Prime Minister Modi. Joining us on the phone line for more on this story is our correspondent Sudhakar Das. Sudhakar, what are the details that you have for us in terms of that all-party delegation and how important is this decision that's come through? प्रियंका, क्योंकि ऑल पार्टी डेलीगेशन होगा तो एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाएगा, तो जो तमाम नेता इस प्रतिनिधि मंडल में जाएंगे उनकी सहमति तारीखों को लेकर और उसके अलावा जो तैयारियां करनी है वहां प्रतिनिधि मंडल कुछ जिनसे भी मुलाकात करनी है उसकी तैयारियां, तो ये काम चल रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि संभवतः सितंबर के पहले हफ्ते में ये ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा। प्रियंका, जैसा आपने भी जिक्र किया, आपको याद होगा कि संसद में और उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी 12 अगस्त को। उस दौरान विपक्ष की तरफ से भी ये मांग आई थी और प्रधानमंत्री की तरफ से शीर्ष स्तर से ये आश्वासन भी दिया गया था कि इस तरह का प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा और तमाम विपक्षी दलों ने इसका फैसला सरकार और प्रधानमंत्री पर छोड़ा था कि कब ये प्रतिनिधि मंडल भेजना है। और जाहिर तौर पे अब ये एक मुफीद वक्त सरकार को लग रहा है। जो विश्वास बहाली के जो तमाम उपाय हैं, गृह मंत्री का दूसरा दौरा होता है 1 महीने के भीतर घाटी का, तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मिलते हैं और तमाम जो सिविल सोसाइटी के कम से कम 1 दर्जन डेलीगेशन उनकी मुलाकात होती है। 2 दिन गृह मंत्री वहां मौजूद थे। कई और फैसले, पैलेट गन को रिप्लेस करने की मांग थी, उसको लेकर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। पावा शेल्स जो नॉन लीगल एक औजार है, इस तरह के चीजों में काम आना है, उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो ये तमाम कदम विश्वास बहाली के जो उपाय हैं प्रधानमंत्री के निर्देश पर उसको तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश है और साथ इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में जो तमाम चीजों को संभव किया जाए, स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उसकी कोशिश है और शायद घाटी में इसकी सराहना भी हो रही है, खासतौर से गृह मंत्री के हालिया विजिट के बाद से। Sudhakar, very quickly also, now the Home Minister earlier on also had talked about the importance of engaging in dialogue between all stakeholders. So is that another step in that direction? And when it comes to, again, obviously that outreach towards normalization of the situation there? जी बिल्कुल, आपने प्रियंका, आपने प्रधानमंत्री को भी सुना होगा और गृह मंत्री जब घाटी में थे शुक्रवार को जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन भी लोगों की मौत हुई है, अगर 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है तो वो सब इसी देश के नागरिक हैं, चाहे कोई युवा मारा गया हो या हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की मौत हुई है। तो एक दर्द का इजहार उन्होंने किया था और उस दर्द के को बांटते हुए, साझा करते हुए वो भी, और शीर्ष स्तर से केंद्र भी यही चाहता है कि पूरी स्थितियां सामान्य बने। कुछ लोगों की वजह से जो दिक्कतें पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को हो रही है वो दिक्कतें ना हो, बच्चों के स्कूल सामान्य तरीके से चले, लोग अपने रोजमर्रा के काम बेहतर तरीके से कर सके और ये तमाम चीजें जम्मू कश्मीर, श्रीनगर घाटी से भी इसके बारे में मांग उठ रही है। हम देख रहे हैं लगातार कि जो कर्फ्यू वाले इलाके हैं वो लगातार धीरे धीरे बहुत कम और सीमित रह गए हैं, तो स्थितियां घाटी में भी सामान्य हो रही है। जो केंद्र सरकार की कोशिशें हैं उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस घाटी की तरफ से मिल रहा है और ऑल पार्टी डेलीगेशन के वहां जाने के बाद उम्मीद जरूर है कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ेगा। इस मेजर का बहुत फायदा आने वाले समय में राज्य को और देश को भी होगा। All right, Sudhakar Das, we'll leave it there, but thanks so much for joining us. Our correspondent Sudhakar Das giving us details on that all-party delegation which is likely to visit Kashmir, Jammu and Kashmir in the first week of September, telling us how the demand for that had come up during Parliament as well, how important this could be in the confidence-building measures for Jammu and Kashmir, and not just Jammu and Kashmir, but for the whole nation.